नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की 25 बड़ी खबरों को। योगी सरकार 31 अगस्त को प्रदेश भर में विमुक्ति जाति दिवस मनाएगी। यह दिन ऐतिहासिक महत्व रखता है क्योंकि इसी तारीख को 1952 में विमुक्ति जातियों को आजादी के संबंध में मुक्ति मिली थी। यूपी के एक शहर में मरीज माफिया सक्रिय पाएगा जो दलालों के जरिए मरीजों को ठग रहे थे। इस पर अब पुलिस ने सख्त रूख अपनाया, कार्रवाई शुरू कर दी गई है और दोषियों पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। कहा यह कांग्रेस की नहीं इंडिया गठबंधन की यात्रा है। उत्तर प्रदेश में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वह राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कांग्रेस की नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की यात्रा है। दोस्त के सामने युवती को झाड़ियों में खींचकर किया रेप। 8 दिन बाद पुलिस ने एक को पकड़ा, 2 अब भी फरार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में फाफामू करजन ब्रिज पर युवती से रेप मामले की पुलिस ने 8 दिन बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अब भी फरार हैं। तीनों ने युवती को झाड़ियों में खींचकर दरिंदगी की और उसके दोस्त के साथ मारपीट की थी। फरार आरोपियों पर 25,000 का नकद घोषित इनाम है और आरोपियों को पुलिस की 8 टीमें तलाश कर रही हैं। बिना हेलमेट के बेटी को बाइक पर ले जा रहा था पिता, ट्राली से हुए एक्सीडेंट में दोनों की गई जान। उत्तर प्रदेश के हरदोई में सड़क हादसे में पिता और 5 वर्षीय बेटी की मौत हो गई। अत्याहरण तीर्थ से लौटने समय बिना हेलमेट बाइक चला रहे सतीश यादव ने बेटी को टंकी पर बैठा रखा। रास्ते में बाइक लकड़ी से लदी ट्राली से टकरा गई। चित्रकूट में नेशनल हाईवे पर चलती गाड़ी के ऊपर गिरा पेड़, पति पत्नी की मौत, 2 लोग अन्य गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में नेशनल हाईवे 35 पर चलते स्कॉर्पियो वाहन पर हुआ पेड़ का हमला। हादसे में बुजुर्ग दंपत्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से एक को प्रयागराज रेफर करना पड़ा। घटना की सूचना पर डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे। मुस्लिम युवती बोली सनातन धर्म की अच्छाई देखकर मर्जी से अपनाया। मेरठ में एक मुस्लिम युवती को लापता होने पर उसके पिता ने एक हिंदू युवक पर अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। युवती ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कहा कि उसने सनातन धर्म की अच्छाई देखकर अपनी मर्जी से शादी की है। उसने पुलिस से गुहार लगाई कि उसे न ढूंढ और उसके पिता के खिलाफ कोई भी मुकदमा न हो, इसीलिए पुलिस को उसने साफ साफ वीडियो में बताया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। 15 दिन पति और 15 दिन प्रेमी के साथ रहूंगी, साल में 10 बार भाग चुकी विवाहित का पंचायत में प्रस्ताव। रामपुर में पति पत्नी का अजब मामला सामने आया है। अब तक 10 बार प्रेमी के साथ भाग चुकी विवाहित ने गांव में बुलाई गई पंचायत में खुलकर प्रस्ताव रखा कि मैं 15 दिन अपने प्रेमी के साथ रहूंगी और 15 दिन अपने पति के साथ। विवाहित का प्रस्ताव सुनकर पंचायत के सभी और बोस का पति भी दंग रह गया। पंचायत में पति हाथ जोड़कर बोला कि मुझे माफ करो और अपने प्रेमी के साथ ही खुश रहो। अमर प्रेम की मिसाल, पति को बचाने के लिए नहर में कूदी 75 वर्षीय पत्नी 8 किलोमीटर साथ में बहती रही। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में अमर प्रेम की मिसाल देखने को मिली। जवापुर गांव में 72 वर्षीय श्रीदेवी अपने 75 वर्षीय पति रामललित को बचाने के लिए नहर में कूद पड़ी। तैरना ना जानते हुए भी वह उनके साथ 8 किलोमीटर तक तेज बहाव में बहती रही, लेकिन पति का हाथ नहीं छोड़ा। ग्रामीण ने देखा कि वह उनकी समय पर मौत हो चुकी है। बाहर निकालते ही जहां फूक के नाम पर नशीला पदार्थ मिलाकर महिलाओं को करता था बेहोश, फिर उनका करता था रेप। तांत्रिक बाबा गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में झाड़ फूस के नाम पर ही महिलाओं को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश करता था और उनके साथ दरिंदगी से रेप करता था। रेप करने वाले तांत्रिक बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी दयाराम निषाद को वीडियो सामने आने के बाद उसका वीडियो वायरल हो गया था। पुलिस ने बताया कि वह काला जादू, भूत प्रेत जैसे गलत चीजों पर लोगों को विश्वास करवाता था और अपने पास में बुलाता था। 200 मीटर दूरी के लिए डॉक्टर से वसूले 2,000 रुपए। लखनऊ में ऑटो चालकों की मनमानी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऑटो चालकों की मनमानी का मामला सामने आया है। केजीएमयू के डॉक्टर से महज 200 मीटर दूरी तय कराने के लिए चालक ने 2,000 वसूल लिए। शिकायत के बाद जीआरपी ने ऑटो जब्त कर लिया है और कानूनी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। मामला शुक्रवार सुबह का है, जब डॉक्टर सनी चौधरी वंदे मातरम एक्सप्रेस पकड़ने पहुंचे थे।
लखनऊ में सीज की गई 30 बसें, नंबर प्लेट छिपी थी, प्रेशर हॉर्न लगा था। परिवहन विभाग की टीम ने की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इन दिनों परिवहन विभाग की तरह परमिट शर्तों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। रविवार को विभाग की ओर से अभियान चलाया गया कि इस दौरान नियमों को उल्लंघन करने वाली 30 बसों को सीज कर दिया है और 3 बसों को चालान किया गया। एक कार को भी बंद करने की कार्रवाई की गई। प्रताड़ना के बावजूद बेटी को घर क्यों नहीं लाए, पिता भिखारी सिंह ने बताई वजह। कही यह बड़ी बात। उत्तर प्रदेश में दहेज उत्पीड़न जुड़े मामले में निक्की के पिता भिखारी सिंह ने कहा कि प्रताड़ना की जानकारी मिलने पर उन्होंने बेटी को घर बुलाया था। पंचायत में दामाद विपिन भाटी और उसके परिवार में असक्षम दिया था। निक्की को अब परेशान नहीं किया जाएगा। पंचायत के फैसले के बाद उसे ससुराल भेजा गया था, लेकिन इसके बावजूद पति और सास लगातार उसे प्रताड़ित करते रहे। लखनऊ में सीज की गई। कानपुर में कांग्रेस नेता के होटल में पकड़ा गया सेक्स रैकेट, 7 लड़की 4 लड़के गिरफ्तार। एसपी ने डाली रेड। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कांग्रेस नेता राजेश सिंह के होटल में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। शनिवार देर रात एसीपी आकांक्षी पांडे की अगुवाई में हुई रेड में 7 युवतियां, 4 युवक और मैनेजर को गिरफ्तार किया गया। नोएडा में अस्पताल के बाहर 3 महीने के बच्चे को कुत्ते ने नोचा। वीडियो वायरल। नोएडा सेक्टर 110 स्थित सरकारी अस्पताल के बाहर 3 महीने के बच्चे को आवारा कुत्तों ने नोच डाला। गर्भवती महिला के गर्भपात के बाद अस्पताल प्रशासन ने भ्रूण पति को सौंप दिया। दवाई लेने गए पति ने बच्चे को बाहर ही छोड़ दिया, तभी कुत्ते थैली खींचकर ले गए और उसको नोच डाला। फिलहाल पुलिस ने बच्चे को परिजनों को सौंप दिया है और बच्चों के घर वालों ने बच्चों का अंतिम संस्कार भी कर दिया है।